हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं टाइप 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या है? दो संख्या मान लेते हैं x प्लस में y, तो इनका एवरेज हमें दे रखा 62। एवरेज कैसे निकलता है? दोनों का सम और डिवाइड में 2, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 62 गुणा 2 यानी कि 124। ये इनका सम हो जाएगा। फिर बोला यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो हम मान लेते हैं x यहाँ पर छोटी संख्या है, y बड़ी संख्या है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें तो इनका अनुपात हो जाएगा 1:2। तो y को हम क्या लिख सकते हैं? 124 माइनस में x। तो पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या ये। अगर हम छोटी संख्या में 2 जोड़ दें तो दूसरी संख्या हो जाएगी 124 माइनस x और फिर इनका अनुपात हो जाएगा 1:2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 124 माइनस x और ये हो जाएगा 3x बराबर 120। x यहाँ से आ जाएगा 40, x यहाँ से आ जाएगा 40 और y कितना आ जाएगा फिर 84। इनका अंतर हमें निकालना, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 44, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रम से 15, 10 और 5 रुपए में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। तो 3 प्रकार के फल थे, एक थे लार्ज, एक मीडियम और एक स्मॉल, और इनका रेट था 15 रुपये, इनका रेट था 10 रुपये और इनका रेट था 5 रुपये। और सेब बेचे थे ये 3, ये 2 और ये 5, ये रेशियो के अंदर है। तो एक सेब की कीमत 15 रुपये हम मान लेते हैं और सेब बेचे 3, तो कितने रुपए कमाएगा? 45। यहाँ से 20 रुपये में टोटल बेचे, यहाँ से 25 रुपये में टोटल बेचे। तो अभी इनका एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? सभी का जो डिवाइड में, यहाँ पर कितने सेब थे? तो 3, 2, 5 और 5 10 सेब थे, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 45, 50, 20, 70 और 20 90। 90/10 यानी कि 9 इसका एवरेज हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर उनके औसत अंक क्रम से 25 और 40 हैं। समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। कक्षाओं ए और बी का अनुपात क्या होगा? तो इसको हम एलिगेशन से करेंगे। 2 कक्षाएं थी ए और बी, इनका अनुपात कितना है? 25 और इसका है 40, और सभी का अनुपात कितना है? दोनों का ये अनुपात दे रखा 30। तो क्या करेंगे? एलिगेशन लगाएंगे। ज़्यादा में से कम को माइनस करना आएगा 5, 40 में से 30 माइनस करेंगे आएगा 10। अनुपात हो जाएगा 2:1। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1। ये हो जाएंगे छात्रों का अनुपात और ये हो जाएगा औसत अंक। क्वेश्चन नंबर 4, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है। उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है और महिला कर्मचारियों का वेतन 8,000 रुपये है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना होगा? तो इसको भी एलिगेशन से कर लेते हैं। यहाँ पर मेल और यहाँ पर है फीमेल। इनका मासिक वेतन कितना है? औसत में 15,000 और इनका औसत वेतन है 8,000 और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 12,000। तो एलिगेशन लगाएंगे। 15 में से 12,000 माइनस करेंगे 3,000, 12 में से 8 माइनस करेंगे आएगा 4,000। औसत निकालना है, 0 से 0 कैंसिल यानी कि 4:3 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ग्यारह संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान बताइए। 11 संख्याएं हैं और उनका एवरेज है 36, तो सम कितना हो जाएगा इनका? 6, 6 और 3 9, 396 हो जाएगा इनका सम। इन 11 संख्याओं में से जो 9 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 34, तो इनका सम हो जाएगा 9 चौका 36, 9 तिया 27 और 3 30, 306 इनका सम हो जाएगा। और जो शेष 2 संख्याएं हैं उनका अनुपात दे रखा है। जो 2 संख्याएं शेष रह जाएंगी, 9 संख्याओं का औसत दे रखा था, 2 संख्याएं हैं इनका इसने अनुपात दे रखा है 2:3। तो इनका सम कितना हो जाएगा? देखो 11 संख्याओं का सम था 396, 9 संख्याओं का सम है 306, तो बाकी 2 रह जाएंगे, 2 उनका सम कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस करेंगे तो 90 इनका सम होगा 2 संख्याओं का। और 2 संख्याओं का रेशियो के अंदर सम है 5, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? 18 की। लघुत्तम संख्या क्या होगी? यानी कि 2 रेशियो में निकालनी है, तो 18 दूनी 36, 36 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6,
एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया? तो पहले बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे क्रॉस मेथड से भी। कुछ तो हैं स्टोरी बुक्स और कुछ हैं अदर बुक्स और इनका अनुपात था 7:2। फिर बोला था उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कहानियों की पुस्तकों की रेशियो 7, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा 1512 के। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 7 दूनी 14, 1 7 1 7, 4 7 6 42। एक रेशियो है 216 के बराबर। तो दो रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4। 432 थी अदर बुक्स और कहानियों की पुस्तकें थी 1512। फिर बोला था कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया? तो कुछ और कहानियों की पुस्तकें इसने ऐड कर दी जिससे कि अनुपात हो गया 15:4। तो सिर्फ कहानियों की पुस्तकें ऐड की हैं, यानी कि 4 रेशो किसके बराबर रहेगा? 432 के। तो एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 8 32, यानी कि 108 के बराबर। तो 15 का भी 108 मल्टीपल निकाल लें तो ये हो जाएगा 15 8 120, यानी कि 20 और 15 कम 15 और 1 16, 1620 इनका सम होना था। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से अगर हम निकालें, इसमें से माइनस करें तो ये आएगा 8, यहाँ से 0 हो जाएगा और ये 1। तो 108 पुस्तकें उसने ऐड की थी कहानियों की, ऑप्शन 1। तो ये था इसका बेसिक। अगर इसको हम क्रॉस मेथड से करें तो कैसे करेंगे? 7:2 दे रखा था, कह रहा था कि कुछ कहानियों की पुस्तकें इसने ऐड की जिससे कि अनुपात हो गया 15:4। सिर्फ कहानियों की पुस्तकें ऐड की थी, जो अदर बुक्स थी वो तो ऐड नहीं की, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पर उसने 0 ऐड की थी। अब क्रॉस मेथड से क्या होगा? 4 7 28 और 15 दूनी 30। इनका डिफरेंस कितना? 2 रेशियो बराबर। 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 4x, 15 के 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 को घटाओगे बराबर रहेगा। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? 2x के। अब इसने वैल्यू दे रखी थी हमें, कहानियों की पुस्तकें 1512 है, यानी कि 7 रेशियो की वैल्यू इसने दे रखी है। तो हम 7 रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 7 दूनी 14x। अब 14x किसके बराबर दे रखा है? 1512 के। तो x यहाँ से कितना हो जाएगा? 14 1 कम 14, यहाँ से बचेगा 1, 0 पर जाएगा तो 14 8 112, x की वैल्यू होगी 108। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो क्रॉस मेथड इजी रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्त अंक का औसत 85 है, यानी कि लड़कियों का औसत अंक है 85 और लड़कों का औसत अंक है 87। यदि लड़कियों और लड़कों का अनुपात है 4:5, 4:5 इनका अनुपात है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे? देखो लड़की हैं 4 और औसत अंक 85, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 85 गुणा 4। ऐसे यहाँ से सोल्व करें तो 87 गुणा 5 हो जाएगा टोटल अंक लड़कों के। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं? टोटल डिवाइड में जितनी वो संख्याएं यहाँ पर है स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 5 और 4 9। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन से बचने के लिए एक मेथड होता है JSM मेथड, उसका यूज करेंगे। देखो 4:5 है, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, ये इनकी रेशियो है और इनके औसत अंक हैं 85 और 87। अब JSM में हम क्या करते हैं? देखो 85 और 87 दोनों इनके अंक हैं, तो औसत अंक इनके बीच के ही रहेंगे। औसत क्या होता है? जो इनके बीच में है वो, अगर ये 1:1 में होता तो इनका औसत अंक हो जाता 86, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो हो बराबर नहीं है। तो रेशियो बराबर नहीं है तो क्या करते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या लो, 85 है, यानी कि 85 से तो ज़्यादा ही आएगा, 85 इसका औसत है। अब यहाँ पर देखो ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, ये औसत अंक 2 ज़्यादा है और लड़के थे 5, तो टोटल अंक कितने ज़्यादा हैं? 10। अब ये 10 सभी में बटेंगे, यानी कि 5 और 4 9, डिवाइड करेंगे 9 से। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 85 और इसको हो जाएगा 9 कम 9 पॉइंट 9 कम 9, यानी कि 1 1 आता रहेगा, तो ये हो जाएगा 86.1। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से करते तो ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो JSM ज़्यादा इजी रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार का औसत अंक 63 है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? हमें दे रखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इनका औसत तापमान है 60, तो इनका सभी का तापमान कितना हो जाएगा? 60 गुणा 4 यानी कि 240। फिर बोला है मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे।
इनका औसत अंक है 63। तो सभी का सम कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि 300 के 12 और ऐड करेंगे इसमें तो 252। और सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात दे रखा है। अगर हम इसको इसमें से माइनस करें तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर है मंडे माइनस फ्राइडे, किसके बराबर हो जाएगा -12 के। अब मंडे की इसने रेशियो दे रखी है 21 और फ्राइडे की है 25, यहाँ से -4 बराबर हो जाएगा -12 के, ये रेशियो है। तो 4 किसके बराबर है 12 के, यानी कि एक रेशियो यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 के बराबर। हमसे पूछा क्या है शुक्रवार का तापमान, शुक्रवार का तापमान इसकी रेशियो थी 25, तो 25 दिया 75, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब हमें इसको इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, इसका आंसर सिर्फ 2 सेकंड में आ सकता था। 2 सेकंड में कैसे आ सकता था वो देखते हैं। इसने बोला कि हमें कि शुक्रवार का तापमान बताओ, शुक्रवार की रेशियो कितनी है 25, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 25 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 25 से कैंसिल हो रहा है। तो 70 25 से कैंसिल नहीं हो रहा, आंसर नहीं हो सकता। 73 भी आंसर नहीं हो सकता, 75 कैंसिल होता है 75 आंसर हो सकता है, 78 कैंसिल नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन है 75, इसका आंसर हो जाता। 2 सेकंड में हो गया कि नहीं हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक महाविद्यालय में 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो 132 विद्यार्थी हैं जिनका औसत अंक 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का योग 42 है, तो हम इसको करेंगे एलिगेशन से। यहाँ पर है पासिंग और ये है फेल वाले। पासिंग वालों का औसत कितना है 42 और फेल वालों का औसत कितना है 20 और सभी का औसत है 40। एलिगेशन लगाएं तो यहाँ से अंतर आएगा 2, यहाँ से अंतर आएगा 20, अनुपात हो जाएगा 10:1। अब ये किन का अनुपात है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो में है 11 और ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स थे 132, यानी कि एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 12 के। तो पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 120, फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 12। हमसे पूछा क्या है वो देखो। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक, उत्तीर्ण विद्यार्थियों हैं 120 और औसत अंक थे इनके 42, यानी कि टोटल अंक कितने हो जाएंगे इनके 42 गुणा 120। और फेल होने वालों के विद्यार्थी तो थे 12 और औसत अंक थे 20, तो टोटल अंक हो जाएंगे 20 गुणा 12 और इन्हीं का हमें औसत अंक निकालना था, सॉरी औसत निकालना था। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल और ये हो जाएगा 21:1। 9 में ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अस्सी विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। देखो ग्रामीण और शहरी ये विद्यार्थी हैं, इनका अनुपात है 5:3। फिर बोला है जो ग्रामीण विद्यार्थी हैं इनके जो औसत अंक हैं वो शहरी विद्यार्थियों से 40% अधिक हैं। अब 40% कितना होता है 2/5, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब एग्जाम में ये नहीं करना कि 40/100 फिर इसको कैंसिल करें तो 2/5 है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, टाइम बचेगा। अब कह रहे 40% अधिक है, यानी कि ये 5 है तो 2 ज़्यादा होना चाहिए, तो 7 होनी चाहिए। अगर शहरी 5x है तो ग्रामीणों को कितने हो जाएंगे 7x, इसका 7/5 निकालेंगे तो 7 आएगा। उसके बाद क्या बोला था, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 69 है तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। सभी के अंक निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थी तो है 5, औसत अंक है 7x, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 35x। इनके टोटल अंक कितने हो जाएंगे 15x। अगर इनका एवरेज निकाले सभी का तो डिवाइड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 8। किसके बराबर है ये, इसने दे रखा था 69 के बराबर। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 69 गुणा 8 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 है, तो 50 से डिवाइड। पूछा क्या हमसे ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत अंक, यानी कि 7x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू ये है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 77.28, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में तो कुछ गलती दे रखी है, इसमें ये ऑप्शन दे ही नहीं रखा और आंसर इसका यही आएगा। तो इसके आसपास है 76 को हम टिक कर सकते थे।
अगर हम इसको एलिगेशन से करें तो एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं, ये औसत दे रखा, यानी कि जो औसत होगा वो इनके बीच में रहेगा, तो 5x तो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अंतर कितना है 2x, यह है औसत में अंतर 2x, और स्टूडेंट्स थे 5, यहाँ पर गर्ल्स थी 5, तो सभी में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये हो जाएगा 10x, ये टोटल अंक है। अब ये सभी में बटेंगे, यानी कि 5 और 3 8, और ये हमें दे रखे थे 69 के बराबर, तो ये हो जाएगा 5 8 40 और 10 50x बराबर 69 के, x हो जाएगा यहाँ से 69/50, और हमें क्या निकालना था 7x, सॉरी 8 की मल्टीप्लाई भी होगी यहाँ पर, फिर 7 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी से भी हम इसको सोल्व कर सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक कक्षा के सेक्शन ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। ए एवं बी विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। तो कक्षा ए और बी, इनमें विद्यार्थियों का अनुपात कितना है 7:5, ये स्टूडेंट्स की रेशियो है। फिर बोला था सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। अब 20% होता है 1/5, अगर ये 5 है तो इसका 20% ज़्यादा यानी 6 हो जाएगा, एक ज़्यादा। अब क्या बोला, यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम हो तो सेक्शन में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा। तो सभी का निकाल लो, इसको x से डिनोट कर लो, कंफ्यूज नहीं रहोगे। फिर ये एवरेज है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 35x। बी क्लास में टोटल वजन कितना हो जाएगा 30x। अगर हम टोटल एवरेज निकालें तो डिवाइड करना पड़ेगा जितने स्टूडेंट्स थे, तो 7 और 5 12, ये है एवरेज टोटल, और इसने हमें एवरेज दे रखा था 52। इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 इस साइड जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 65, तो x हो जाएगा 52 गुणा 12 डिवाइड में 65। हमें निकालना क्या था सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन, तो सेक्शन बी में एवरेज था 6x की वैल्यू में चाहिए, x की वैल्यू ये है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 चौके 52, 13 पंजे 65, तो ये हो जाएगा 12 चौके 48 या 4 छक्के 24, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28 डिवाइड में 5, ये हो जाएगा वहाँ पर 25, 3 5 7 35 और 5 6 30, तो 57.6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसको हम जीएसएम से भी कर सकते थे, उसमें भी कम टाइम लगेगा। 24 संख्याओं का औसत 56 है। 24 संख्याओं का औसत कितना है 56, तो सम कितना हो जाएगा 24 गुणा 56। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। जो 24 संख्याएं हैं इनमें से जो पहली 10 संख्याएं हैं उनका औसत 71.7 है, तो सम कितना हो जाएगा 717। फिर बोला जो अगली 11 हैं, इनमें जो अगली 11 संख्याएं हैं उनका औसत है 42, तो सम कितना हो जाएगा 2 4 और 2 6 462। उसके बाद जो अगली 3 रह जाएंगी 21 तो यहाँ तक होगी, जो अगली 3 है यानी कि 22 23 और 24 हैं उनका रेशियो है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 5/12। अब रेशियो को हम भिन्न में तो लिखते नहीं, यानी कि इसको हम नीचे सेम बनाएं तो इनका एलसीएम कितना हो सकता है 12। नीचे 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, और यहाँ पर 4 से करनी पड़ेगी, ये तो 12 है ही, तो 12 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगी 6:4:5। बोला क्या है 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत, यानी कि 6 और 5 रेशियो का इनका औसत चाहिए हमें। अब इनका सम निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो इनका सम कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसको हम लिखें 12 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 12 6 72, असल लगी 7, 12 पंजे 60 और 6 66। इसका 2 गुणा करें 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12 और 1 13, 1324। इनका सम हो जाएगा 7 और 2 9, 6 और 1 7, 7 और 4 11। अब इनका अंतर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ से 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1, 145। अब ये सम है, ये किन का सम है, जो बाकी 3 संख्याएं रहेगी उनका, यानी कि 6 और 4 10 और 5 15। 15 रेशियो 145 के बराबर, 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है लगता है। बारह 6 72 ऐसा लगी 7, 12 5 60 और 7 67 होना था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14 ऐसा लगी 1, 2 6 12 और 1 13, तो 1344 होगा यहाँ से।
फिर इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर हो जाएगा, यहाँ से तो आएगा 5, यहाँ से बचेगा 3, तो यहाँ से बचेगा फिर 6 और यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा 11 मल्टीपल। तो 1:11 के बराबर हमें निकालना था 22वीं और 24वीं का औसत निकालना था, यानी कि 6 और 5 11, 11/2 ये रेशियो में है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, तो 121/2 यानी कि 60.5 इसका औसत हो जाएगा। 12 में ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि 3 कुर्सियों का औसत मूल्य 14,014 रुपये है और उनके मूल्यों का अनुपात 3:4:7 हो तो कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 3 कुर्सियां हैं जिनका मूल्य है 3, 4 और 7, ये रेशियो में है। क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में लाइन में है औसत नहीं आएगा। यहाँ पर यदि 3 कुर्सियों का औसत मूल्य है ना, यहाँ पर ये औसत नहीं है, ये है 3 कुर्सियों का मूल्य है, कितना है 14,014 और रेशियो के अंदर टोटल कितना है 14, तो 14 बराबर हो जाएगा 14,014। अब एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 14 1 कम 14, फिर 0 पर जाएगा, डायरेक्ट 2 डिवाइड करना तो फिर 0 पर जाएगा, फिर 1 पर, तो एक रेशियो 1001 के बराबर। बोला क्या सर्वाधिक मूल्य वाली कुर्सी का मूल्य, तो सर्वाधिक है 7, यानी कि सबसे महंगी कुर्सी का मूल्य यही है, तो 7 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 7,007 के। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत भार कितना होगा। बॉयज और गर्ल्स, इनकी संख्या का अनुपात है 9:7। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार, तो सभी का औसत भार इसने दे दिया आपकी बार 54.25। यदि लड़कियों का औसत भार 52 हो तो लड़कियों का औसत भार कितना है 52 और लड़कों का औसत भार हमें निकालना है। अगर हम इसको मान लें x, तो ये हो जाएगा, ये तो थे नंबर्स, ये औसत भार है यानी कि एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9x, यहाँ से टोटल हो जाएगा 52 गुणा 7। फिर हमें टोटल निकालने के लिए सम करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए, जितने वो स्टूडेंट्स थे यानी कि नंबर्स थे यहाँ पर 16 और यही है कि सभी का, यानी कि हमें दे रखा था 54.25। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन से बचना है तो JSM मेथड सीख लो, उसमें इजी रहेगा। देखो 9:7 था ये नंबर्स का अनुपात, एवरेज था ये 52 था, हम मान लेते ये x है, टोटल हमें दे रखा 54.25। अब 54.25 दे रखा यानी कि x तो इससे बड़ा आएगा 52 से, तभी तो इनके बीच 54.25 रहेगा, तो बड़ा कौन सा x, तो हम लेते हैं मिनिमम यानी कि 52 हम लेंगे, प्लस में अगर हम इसको 52 से देखें कितना ज़्यादा है ये, तो x माइनस 52 ये ज़्यादा है 52 से। ये तो है एवरेज, संख्या निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी सभी में बटेगा यानी कि 9 और 7 16 और यही है टोटल, इसने दे रखा 54.25 के, तो 52 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यानी कि 2.25 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100। अब 16 यहाँ पर डिवाइड में है तो राइट साइड जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई में, ऐसे अब 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 डिवाइड में आएगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें 52 प्लस कर देंगे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, बचेगा ऐसे 4 9 5 45, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 4 आएगा यहाँ से। अब 52 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 52 और 4 56, तो 56 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती और फिर इसको अंतर निकालना पड़ता, फिर 9 से कैंसिल करना पड़ता। JSM में क्या कैलकुलेशन कम रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं।